ये नया भारत है। यहां आतंक के सौदागर चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, उनके गुनाहों का हिसाब जरूर होता है। ये वो भारत नहीं जो अपने नागरिकों की जान को वक्त के हवाले कर दे। ये वो भारत है जो हर आतंकी साजिश का जवाब ताबड़तोड़ तरीके से देता है। दरअसल 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में गुजरात हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जी हां, गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली कोर्ट के फैसले में बदलाव करने से सीधे तौर पर मना कर दिया और स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी और 11 को आजीवन कैद यानी उम्र कैद की सजा। और अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है, यानी 38 आतंकी फांसी पर चढ़ाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट मामले में 56 मृतकों के परिजनों को 10 लाख, 200 से अधिक घायलों को 1 लाख मुआवजा देने का भी ऑर्डर दिया है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 70 मिनट के भीतर पूरे अहमदाबाद शहर में कुल मिलाकर 21 ब्लास्ट हुए थे। इसमें 56 निर्दोष लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन एक बार फिर से भारत ने मैसेज दे दिया, जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा वो बचेगा नहीं। एक एक करके उसका हिसाब लिया जाएगा और उसके एक एक अपराधों का हिसाब लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी का बदला पूरा हो गया, क्योंकि मामला गुजरात दंगे से भी जुड़ा है। आतंक की हर चुनौती का जवाब मिलेगा, पीएम मोदी ने कह दिया है। हर एक गद्दार बेनकाब होगा और राष्ट्र के दुश्मनों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और इस वीडियो में आपको बताऊंगा अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने कैसे पूरी दुनिया खासकर पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट पर आ गया फैसला। स्पेशल कोर्ट की टिप्पणी से मचा हड़कंप। 38 को फांसी, 11 अपराधियों को उम्र कैद। नए भारत का एक भी दुश्मन अब बचेगा नहीं। साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में लगभग 18 साल बाद न्यायिक प्रक्रिया एक अहम मुकाम पर पहुंच ही गई। गुजरात हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले में इंटरफेयर करने से साफ इनकार कर दिया और कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई सजाओं में कोई बदलाव नहीं किया और साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। कोर्ट ने 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे के सीधे ऑर्डर दिए। इससे पहले फरवरी 2022 में स्पेशल कोर्ट ने 77 आरोपियों में से 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जबकि 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। इनमें 38 को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भारतीय न्यायिक इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ इतने दोषियों को फांसी सुनाई गई है। यह फैसला केवल एक आतंकी हमले के आरोपियों को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन दर्जनों परिवारों के लंबे इंतजार का जवाब है, उनके सब्र के बांध का जवाब है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाए और न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। हाई कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों के मामले में न्यायिक प्रक्रिया भले लंबी हो, लेकिन कोर्ट सबूतों के आधार पर छोड़ने वाला किसी को नहीं है। और यह संदेश पाकिस्तान के लिए है, पाक परस्तों के लिए है, उन गद्दारों के लिए है जो भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत को तबाह करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशों में शामिल होते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट के गुनहगारों का हिसाब हो गया है। इंतजार उस घड़ी की है जब इन गद्दारों को, इन आतंकियों को फांसी पर लटकाया जाएगा और देश के लोग चैन की सांस लेंगे। हालांकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में हैं बहुत सारे ऐसे ओजस्वी तेजस्वी लोग जो आतंकियों के लिए भी छाती पीटते हैं। लेकिन इतना तो तय है, जिस तरीके से निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले पर अडिग नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसी फैसले पर मुहर लगाएगा। अगर बात वहां तक पहुंची तो इस बात की पूरी संभावना है। अहमदाबाद धमाके में 56 लोगों ने गंवाई थी जान।
अब आपको बताते हैं 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुआ क्या था। 26 जुलाई 2008 की शाम देश के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक मानी जाती है। 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद शहर में 21 सिलसिलेवार धमाके हुए। भीड़ भाड़ वाले बाजार, सार्वजनिक बसें और यहां तक कि सिविल हॉस्पिटल भी आतंकियों के निशाने पर थे। हॉस्पिटल को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि पहला धमाका होने के बाद बड़ी संख्या में घायल और उनके परिजन हॉस्पिटल में पहुंच रहे थे, जिससे अधिकतम जानहानि हो सके। इन धमाके में कुल मिलाकर 56 लोगों की जान गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए। जांच में सामने आया कि बमों को साइकिल पर रखे टिफिन बॉक्स में छिपाकर अलग अलग स्थानों पर लगाया गया था ताकि किसी को शक न हो। इसके अलावा सूरत शहर से कई जिंदा बम भी बरामद किए गए जो तकनीकी खराबी के चलते फट नहीं पाए। यदि वो फट जाते तो तबाही और भी भयंकर होती। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी, जिसे प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़ा एक धड़ा माना जाता रहा है। इसकी जांच गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की और स्पेशल जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड, विस्फोटक सामग्री, गवाहों के बयान और दूसरे सबूतों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया। लंबी जांच और मुकदमे के बाद कोर्ट ने कई आरोपियों को दोषी माना, जबकि जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले उन्हें बरी भी कर दिया। यही भारतीय न्याय व्यवस्था की विशेषता है कि फैसला आरोप या भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होते हैं, जो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ नजर आते हैं। गुजरात दंगे के चलते रची गद्दारों ने साजिश। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में यह दावा किया था कि इस पूरे आतंकी हमले की साजिश साल 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के उद्देश्य से रची गई थी। अभियोजन के मुताबिक इसी सोच के तहत इंडियन मुजाहिदीन और उससे जुड़े लोगों ने अहमदाबाद को निशाना बनाया और निर्दोष लोगों को अपना शिकार। हालांकि जिन लोगों की जान गई या जो घायल हुए उनका उस दंगे से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए यह हमला केवल एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे देश की शांति और सामाजिक सौहार्द पर था, देश की अखंडता प्रभुता पर था। इसके बाद पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई शुरू हुई जो करीब 1.5 दशक से अधिक समय तक चली। इस दौरान जांच एजेंसियों ने हजारों डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए, सैकड़ों गवाहों के बयान दर्ज किए गए और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुनाया। अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखते हुए पीड़ित परिवार की लड़ाई को एक महत्वपूर्ण कानूनी मंजिल तक पहुंचाया है। यह मामला यह भी दिखाता है कि आतंकवाद के मामलों की जांच और मुकदमे अक्सर बेहद जटिल होते हैं। आप कसाब का ही उदाहरण लीजिए, कितने साल लग गए उसको, कई साल बाद जाकर फांसी की सजा हुई। अफजल गुरु की कहानी देखिए। इन चीजों में समय लगता है, लेकिन अंततः कोर्ट कानून और साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला लेती है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके लिए कोई भी फैसला उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन दोषियों को कानून के दायरे में लाना और पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास ही भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो नजर आ रही है। और ये तो नया भारत है। नए भारत के दुश्मन का बचना नामुमकिन। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में यह फैसला एक मैसेज देता है कि भारत में आतंकवाद जैसे अपराधों के मामले में कानून की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती है और समय बीत जाने से ऐसे मामलों की गंभीरता कम नहीं होती। जो लोग देश के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, भारत को चुनौती देते हैं, भारत से लोहा लेने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जांच एजेंसियां, कोर्ट और कानून अपनी प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। पिछले साल देश ने आतंकवाद के खिलाफ जांच तंत्र, खुफिया व्यवस्था और कानूनी कार्रवाई को और मजबूत करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस का फैसला भी इसी लंबे संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। मैसेज साफ है, निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया अंत तक चलेगी और कोर्ट किसी को छोड़ने वाला नहीं है, भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो लोग भारत को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने की जरूरत करते हैं उनका हिसाब होकर रहेगा। यह नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है जो ना किसी को आंख दिखाता है ना आंख झुकाता है, ये आंख मिलाकर बात करता है। और आतंक के जरिए भारत में अगर कोई डर फैलाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े आतंकी हो या हमारे देश के कुछ गद्दार। मैसेज साफ है, भारत में रहना है तो ईमानदारी से रहना पड़ेगा, देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी
और ऐसे अगर पाकिस्तान का साथ दोगे तो फांसी पर लटकाए जाओगे। गुजरात हाईकोर्ट ने इस फैसले को एक बार फिर से स्थापित कर दिया है और अब पाकिस्तान क्या करेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि यह झटका पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मुनीर और शहबाज के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं कि हमारे 38 प्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई है और वो दिन दूर नहीं जब भारत के टेलीविजन स्क्रीन पर यह हेडलाइन चलेगी, गुजरात में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को फांसी दे दी गई। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छपेंगे और पाकिस्तान इनको देखकर बेहोश होगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और यह जरूर बताइए कि अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर आपकी सोच क्या है। जिन 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, क्या उनकी सजा भी फांसी में बदल देनी चाहिए? बहुत सारे लोग तो इसकी भी मांग कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।